अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ कर और सबसे पहले बात करेंगे मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने कमान संभाल ली। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका। पाकिस्तान की मेज़बानी में फ्री कैन के दरमियान मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। इन मुज़ाकरात का अहम मरकज़ी मरहला हफ्ते को होगा। नायब सदर JD वेंस, अमरीकी मुज़ाकरात स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ पाकिस्तान आएंगे, जबकि ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना। अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सालसी में होने वाले ईरान मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ तामीरी गुफ्तगू के ख्वाहां हैं। ईरान नेकनियती से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। JD वेंस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की गाइडलाइन के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों को वीज़ा फ्री सफरी सहूलत दी जाएगी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से बहुत पुरुमीद इसराइल हमले को कम कर देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमन मुआहदा करीब हो सकता है और पेश रफ्त मस्बत समत में जारी है, जबकि इसराइल भी अपने हमले कम कर देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है और पेश रफ्त मस्बत समत में जा रही है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और तवक्को रखते हैं कि सिफारती काविशें जल्द नताइज देंगी। खित्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्के है और इसराइल भी अपने हमले कम करेगा। ट्रंप का कहना था कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में माकूल रवैया इख्तियार किए हुए है, ताहम अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में लेबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर मौजूद हैं। ईरान लेबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल की लेबनान में दरअंदाजी जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी है। इसराइली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। ये धोखादही और मुमकिना मुआहिदों पर अदम संजीदगी की एक खतरनाक अलामत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी तजावीज़ में लेबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत और उनका सख्त रद्दअमल होगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई। मोजज़ा देख लें और हक के साथ खड़े हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर का जनूबी हमसाया ममालिक को पैगाम। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में खलीजी ममालिक के नाम एक अहम और खुसूसी पैगाम दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अपने जनूबी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इस वक्त एक मोजज़ा होता देख रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमसाया ममालिक को चाहिए कि वो खित्ते के हालात का बारीक बीनी से जायजा लेकर दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार करें और हक के साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने अपने पैगाम में अमेरिका और इसराइल का नाम लिए बगैर खलीजी ममालिक को खबरदार भी किया कि शैतानी कुव्वतों के झूठे वादों पर कभी भरोसा न करें। मुज्तबा खामनाई ने अपनी ट्वीट में जनूबी हमसाया मुल्क की इस्तिलाह इस्तेमाल की और किसी का नाम नहीं लिया। तहम तजज़ियाकारों का कहना था कि इससे मुराद खुसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने शैतानी कुव्वतों के वादों पर भी भरोसा न करने का कहा, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। तजज़ियाकारों के बकौल इससे मुराद अमरीका और इसके इत्तेहादी हैं।
और नाज़रीन, नायब ईरानी सदर की जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने जंगबंदी में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की फाल शिरकत का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब सदर ने कहा कि मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। अमरीका की धोखाधही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। मोहम्मद रजा आरिफ का मज़ीद कहना था कि 40 रोज़ा जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़े गलत साबित किए। उन्होंने ईरानी कौम के असम को कामयाबी की बुनियाद करार दिया। वफाकी दारकूमत में बड़ी बैठक की बड़ी तैयारियां, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। रेड जोन सर्कल में 5 किलोमीटर की तोसी कर दी गई। नई चौकियां भी बन चुकी। रेड जोन में डी चौक ब्लू एरिया से सर्कल बढ़कर 7th एवेन्यू तक कर दिया गया। श्रीनगर हाईवेज पर सरीना के बजाय रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक कर दिया गया। मरी एक्सप्रेस वे पर बहरा खऊ और कश्मीर चौक तक रेड जोन की नई हदबंदी की गई। ब्लू एरिया फजल हक रोड से रेड जोन का दाखिला मुमकिन तौर पर मुकम्मल बंद कर दिया गया। 0 पॉइंट ख़याबाने सहरवर्दी अबारा चौक समेत दीगर पॉइंट फोर्स अलर्ट कर दी गई। मारगला में सिर्फ मखसूस गाड़ियों को दाखिल होने की इजाज़त होगी। F6 में सुपर मार्केट से आगे दाखिला ममनू करार दिया गया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के तनासुर में पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अहम तरीन आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से टेलीफोनिक राब्ते किए। वज़ीर आज़म को अहम आलमी रहनुमाओं की टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। शहबाज शरीफ को अमीर कतर, बहरीन के बादशाह, लेबनान के वज़ीर आज़म, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मनी के चांसलर और इटली के वज़ीर आज़म ने टेलीफोन किया। आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। इन्हीं सिफारती कोशिशों की बदौलत ईरान और अमरीका में जंगबंदी हुई और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। हुकूमत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की मंदोबीन और सहाफ़ियों को इस्लामाबाद पहुँचने पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम उन्हें आमद पर वीज़ा जारी करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के सिलसिले में आने वाले तमाम वफूद और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस ज़मन में तमाम फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऐसे तमाम अफराद को बग़ैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। इससे कबल वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के शुरका के लिए खुसूसी वीज़ा सहूलत का ऐलान किया, जिसके तहत तमाम मुतल्लिका एयरलाइंस को शुरका को बग़ैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए आने वाले अफराद को आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादा ने कहा कि अमरीकी बहरी जहाज़ भी आबनाए हरमुज़ से गुजर सकते हैं, बशर्त ये कि वो किसी किस्म की दुश्मनी पर मबनी सरगर्मी में मुलविस ना हो। BBC फ़ारसी के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि आबनाए हरमुज़ उस वक्त खुली है, ताहम जहाज़ों के महफूज गुजरने के लिए ज़रूरी है कि वो ईरानी अफवाज के साथ राब्ते में रहें ताकि तकनीकी और सिक्योरिटी मामलात को यकीनी बनाया जा सके। ईरानी नायब वज़ीर के मुताबिक ईरान अपने मुतय्यन करदा महफूज रास्तों के जरिए जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि वो आबनाए हरमुज़ के जरिए तेल की तरसील के मामले में मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं कर रहा और ये तयशुदा मुआहिदों के खिलाफ है। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी मीडिया में शाये होने वाले एक बयान में पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाली बहरी जहाज़ों को हिदायत की कि वो समंदरी सिक्योरिटी असूलों पर सख्ती से अमल करें और मुमकिन खतरात ख़ुसूसन बारूदी सुरंगों से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। ईरान में कल से तमाम बैंक खोलने का ऐलान कर दिया गया। ईरानी शहर काशान में अमरीकी और इसराइली हमले में तबाह होने वाले तारीखी रेलवे ब्रिज को भी बहाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुरम्मत और तामीर नौ के बाद कल शाम पहली ट्रेन काशान के तारीखी याहिया आबाद पुल के ऊपर से गुजरी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंगबंदी के दौरान किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। अगर हमले की रिपोर्ट्स हैं तो ये सेहूनी हुकूमत या अमरीका का काम है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि आज दुनिया में पाकिस्तान ने मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया और अमन का दाई बनकर उभरा है। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी की आमद पर
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी आलमी अमन के लिए खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करते हुए अमन के क़याम में अहम हिस्सा डाला। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेमिसाल सिफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ की क़यादत में सफारती महाज पर काबिल तहसीन कामयाबी हासिल हुई। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात के जरिए हल की जानिब आना खुशाइंद है। आलमी तनाज़ात का हल जंग नहीं बल्कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोबल अमन इनाम की नामजदगी के सवाल और अफवाहों पर जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारी पहली तरजीह इनाम नहीं बल्कि खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। उन्होंने कहा आलमी बरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है, हमें हर सूरत प्लान ए यानी अमन को ही कामयाब बनाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने मजीद कहा कि इस जंग के नताइज पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। हालिया तनाज़े से इंसानी जानों के ज़िया और आलमी मैशत पर भी असर पड़ रहा है। उनका कहना था कि एक माह की काविशों के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एतमाद साजी के खिला को पुर किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी पर इत्तेफाक और तोसी की है। ईरान के 10 निकाती फार्मूले को मुज़ाकरात की बुनियाद बनाया गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी ताज़ा मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि मुल्क की मैशियत बतदरीज बहाली की राह पर गामजन है और साल 2025 मजमूई तौर पर बेहतर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मुआशी नमू में बेहतरी देखी गई, जबकि महंगाई में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। ADB का कहना है कि सख्त मुआशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात ने पाकिस्तान की मैशियत को सहारा दिया और इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम की। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2026 में 3.5% तक रहेगी, जबकि 2027 में मजीद बेहतरी के साथ 4.5% तक पहुंचने का इम्कान है। सनती शोबे की बहाली और निजी सरमायाकारी में इजाफा मैशत को मजीद तकवीत देगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया कि मशरिक वस्ता में कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। महंगाई की शरह 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% रहने का इम्कान है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपनी ताज़ा तहरीरी पैगाम में कहा कि उनका मुल्क अमरीका के साथ जंग नहीं चाहता मगर एक कौम के तौर पर अपने हुकूक का दिफा करेगा। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ये पैगाम उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के 40 रोज़ पूरे होने के मौका पर पढ़कर सुनाया, जो कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों का निशाना बने थे। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि हमने जंग चाही थी, ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपने जायज़ हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस सिलसिले में हम इस पूरी मज़ाहमत को एक मजमूई महाज समझते हैं। ईरान अपने हुर्मस के स्ट्रेटजिक इंतज़ाम को एक नए मरहले में दाखिल करेगा। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि जंग बंदी के ऐलान के बावजूद वो ये ना सोचें कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असर अंदाज हो सकती हैं। उधर आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने इसराइल से मुतालबा किया कि वो बेरूत के इलाका जना में वाक़िया 2 बड़े अस्पतालों की तरफ से जारी इनखला के हुक्म को वापस ले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि इस हुक्म से रफ़ीक हरेरी यूनिवर्सिटी अस्पताल और अल ज़हरा अस्पताल मुतासिर हो रहे हैं, जहाँ मजमूई तौर पर तकरीबन 450 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 40 इंतहाई निगहदाश्त में है और उनके लिए मुंतकली की कोई जगह मौजूद नहीं। WHO के सरबराह के मुताबिक ये दोनों अस्पताल मुकम्मल गुंजाइश के साथ काम कर रहे हैं और बुध के रोज होने वाले हमलों में जख्मी होने वाले अफराद का भी इलाज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि इसी इलाके में 5000 से जायद बेघर अफराद आरजी पनागाहों में मौजूद हैं। इसराइल से अपील करते हैं कि इस हुक्म को वापस लिया जाए और तमाम तिब्बी मराकज़, तिब्बी अमले, मरीजों और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से समरी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई जाएगी। हतमी ऐलान रात को किया जाएगा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक आज पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। आवाम को तेल की कीमतों में कमी से मुतालिक आज खुशखबरी देंगे। हुकूमत आज आवाम को रिलीफ फराहम करेगी।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम दस्तूर के मौका पर अपने अलग अलग पैगाम जारी किए हैं। यौम दस्तूर के मौका पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1973 का आइन पाकिस्तान की जमहूरी शनाख्त, वफाकी तवासुन और शहरी हकूक़ की ज़मानत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में मुत्तफ़िका आइनी निज़ाम की बुनियाद उन्हीं की सियासी बसीरत और जुर्रतमंदाना जद्दोजहद से रखी गई। सदर मुमलकत ने जोर दिया कि आइन सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि रोज़मर्रा हुक्मरानी और इदारों के काम करने का रहनुमा असूल है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद से ही जमहूरियत और इंसाफ कायम रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आज हम आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मंजूरी का दिन कौमी जज्बे से मना रहे हैं। हम दस्तूर के मौमारों को खसूसी खराज तहसीन पेश करते हैं। आइन अवाम और रियासत के माबैन मुक़द्दस मुआहिदे का नाम है जो दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ का कानूनी, इखलाकी और इंतज़ामी तयन करता है। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार पर जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली का इनेकाद बुरहान वानी चौक से किया गया। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, मर्द व ख़वातीन की भी कसीर तादाद में शिरकत हुई। शुरका ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे। इसके अलावा रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे बुलंद किए गए। रैली में शरीक शुरका ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं। एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी की ज़मानत है। कश्मीरियों ने कहा कि इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी जल्द हल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। गैर मुल्की वफूद की इस्लामाबाद आमद के पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें वफाकी दरअल हुकूमत में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने आने वाले वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की। इस मौका पर मोहसिन नकवी का कहना था कि जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा और सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मारूफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड TCL की जानिब से नया मॉडल C7L LED मुतारिफ करवा दिया गया। लाहौर में TCL फ्लैगशिप स्टोर में मुनक्किद होने वाली तकरीब में टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद, मीडिया नुमाइंदगान और सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान TCL की जानिब से अपने जदीद तरीन C7L CQD मिनी LED की खसूसियात को पेश किया गया, जिसमें जदीद डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, शानदार कलर क्वालिटी और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस को नुमाया किया गया। TCL सेल्स हेड पाकिस्तान मिस्टर रॉबिन और तैयब यासीन का कहना था कि नया मॉडल सार्फिन को एक मुनफरिद और जदीद इंटरटेनमेंट का तजुर्बा फ्राहम करेगा, जो मार्केट में एक नई जिद्दत साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक इस नई लॉन्च के बाद पाकिस्तान में स्मार्ट TV मार्केट में मुकाबला मजीद बढ़ने का इम्कान है। तकरीब में शुरका ने TV की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखी और इसके जदीद फीचर्स को खूब सराहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैयब यासीन है और मैं लीड ट्रेनर हूँ TCL पाकिस्तान का। बेसिकली आज हमने C7L प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसमें SQD मिनी LED हमने दिया है। SQD मिनी LED पाकिस्तान में जो एक नई टेक्नोलॉजी है, इससे पहले शायद कोई और ब्रांड नहीं दे रहा, और ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हमने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसके डिमिंग जोन्स को प्रिसाइज करके इंक्रीज़ किया है, जो कि नॉर्मल TV में आते हैं 512, और इसमें हम लोग दे रहे हैं 2176। इसकी बैकलाइट टेक्नोलॉजी इन्हेंस की है, इसके कलर गैमेट इंक्रीज़ किए हैं, प्लस साथ जो है हमने इसका जो है कंट्रास्ट रेशो है वो 7000:1 किया, और इसकी नेट ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ किया 3000 तक। Okay, so first I want to thanks for all the Pakistani people and our consumers and our partners. It's because of your continued support, then TCL Pakistan grows so fast. We have get today's result. This is the first one. And the second one, I want to bring you knowledge for that. Today we officially announced that we have the new technology. SQD Mini technology is coming to the Pakistan. Today is the first day to launch these new models. And then
I want to briefly tell you what is SQD Mini LED. What's the difference with that? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का बहुत बड़ा इकदाम। सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन की हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए। सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया। पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के इब्तदाई मुसव्वदे पर काम शुरू जल्द पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस एकेडमी भी कायम की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने साइबर क्रिमिनल की सरकोबी के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की हिदायत की। साइबर क्राइम से मुतालिक डाटा की हिफाजत के लिए सख्त इकदाम का हुक्म देते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि साइबर क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज है, नई नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, बैसाखी मेला में शिरकत के लिए भारत से वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी और सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और वाघा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइस मतरूका वफ़ इमलाक नासिर मुश्ताक ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मरियम और DC लाहौर भी मौजूद थे। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DC लाहौर मौजूद थे। सरदार सतवंत सिंह, सरदार तारा सिंह, सरदार डॉक्टर ममपाल सिंह, सतवंत कौर और दीगर कमेटी मेंबरान ने भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल हुए। एडिशनल सेक्रेटरी शराइस मतरूका वफ़ इमलाक नासिर मुश्ताक ने बताया कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान में क़याम, लंगर, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल की सहूलियात फराहम के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। किफ़ायतशारी पॉलिसी पर अमल दरामद के तहत कराची समेत सूबा भर में मार्केट्स और दुकानों के औकात महदूद कर दिए गए। एलामी के मुताबिक तमाम दुकानें और मार्केट्स रात 8 बजे बंद की जाएंगी, जबकि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में ये वक्त रात 9 बजे मुकर्रर किया गया। हुकाम ने कहा कि तंदूर, दूध की दुकानें, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा। इसी तरह पेट्रोल पंप्स और अस्पतालों पर भी इन औकात का इतलाक नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स को शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई, जबकि होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस बादस्तूर जारी रहेगी। एलामी के मुताबिक शादी हाल्स को रात 12 बजे बंद करना लाजमी होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस ऑफ पीस का दोबारा इंक्वायरी और बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस इबरगुल खान ने खातून आसिफा बीबी की दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि एंटी करप्शन के मुतालिका केसेस में सेशन अदालतों को बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने का इख्तियार नहीं है। अदालत ने तलाक के जाली दस्तावेजात बनाने के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन को बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसला में बताया गया कि दरख्वास्त गुजार के साबिक शौहर ने तलाक का जाली सर्टिफिकेट बनाने के इल्जाम में यूनियन काउंसिल के एहलकारों और दरख्वास्त गुजार पर मुकदमा दर्ज करने के लिए एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी। एंटी करप्शन ने साबिक शौहर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार के साबिक शौहर ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की। फैसले में यह भी बताया गया कि जस्टिस ऑफ पीस ने DG एंटी करप्शन को इंक्वायरी करके कार्रवाई की हिदायत की है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।